मैं अपना बता रहा हूं सर कि लिस्ट के लाभ क्या क्या होते हैं, लिस्ट बनाने के लाभ क्या है और लिस्ट ना बनाने के नुकसान क्या है। ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं या सफलता में टाइम क्यों ज्यादा लगता है। जो हमारा टारगेट होता है, हमारा गोल होता है, उसमें समय ज्यादा क्यों लगता है। दोनों रीजन है कि नहीं। यस बॉस। ज्यादातर लोग फेल होकर कुछ समय बाद घर बैठ जाते हैं और फिर ऐसा लगता है सर ये काम चलने वाला नहीं है, या धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं सर हम तो पॉजिटिव हैं। तो इसका विशेष कारण क्या है, जिस उद्देश्य से हम आते हैं और वो उद्देश्य समय से पहले हमारा काम या समय पर काम क्यों नहीं हो पाता है। तो नंबर एक, वो लोग फेल वो लोग होते हैं या धीरे धीरे अचीवमेंट उनके आते हैं जो लिस्ट को नहीं बनाते हैं, लिस्ट बनाने में उन्हें मास्टरी नहीं की है, पहला कारण। दूसरा, फेल वो लोग होते हैं या काम धीरे धीरे उनका चलता है जो लोग लिस्ट को दिमाग में बनाते हैं, दिमाग में रखते हैं, डायरी में नहीं नोट करते। नेक्स्ट आता है तो हमको क्या करना चाहिए, हमें ये काम डायरी में नोट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें, क्योंकि हम लोग लिस्ट बनाने से पहले प्री जज कर लेते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा, नहीं नहीं ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है ये करेगा नहीं, ये तो कम पढ़ा लिखा है ये करेगा नहीं, ये तो बहुत बिजी आदमी रहता है ये करेगा नहीं, ये तो स्टूडेंट है ये करेगा नहीं, अच्छा ये तो हाउस वाइफ है ये करेगा नहीं। जो हमारा दिमाग ही प्री जज कर देगा सारी चीजों को, तो करेगा कौन। सबके लिए तो हमने दिमाग चला दिया अपना, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक अपना अनुभव एक शेयर करता हूं सर आपको। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे सीनियर ने कहा कि सर लिस्ट बना लो। अरे सर लिस्ट की क्या बात है, आप बताओ ना, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, खामा काम मेरा 10-15 मिनट खराब करवाओगे आप इसमें, है ना। मुझे याद है ना, मेरे लोग हैं मैं जानता हूँ। काफी प्रयास किया, शुरू शुरू में सबको ईगो मोस्टली होता है। तो मैंने क्या किया, जो दिमाग में लोग थे जिनसे रोज हलवाई होती वही मेरी लिस्ट थी। पहले वीक में मैंने 10-12 लोगों को कॉल किया और बहुत खुश था कि लोग आएंगे, और विश्वास कीजिए एक भी व्यक्ति नहीं आया। किसी ने कहा कि हमारे घर पे गेस्ट आ गए हैं, किसी ने कहा कि सर गर्मी बहुत थी, किसी ने कहा कि सर हमारी ये व्यवस्था खराब हो रही थी। कुल मिलाकर लोगों ने लॉजिक ऐसा दिया उसमें कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ और लिस्ट थी दिमाग का, बोले क्या फर्क पड़ता है अगली बार फिर बुलाते हैं। कुछ लोग और रह गए, उनको मैं नेक्स्ट वीक बुलाया, उनका भी लॉजिक यही था, एक भी नहीं आया। और मैं घर पे बैठ गया सर, मैं घर पे बैठ गया। अब अपलाइन फोन करे सर संडे के वेन्यू में आप आ जाना, मैं नहीं गया क्योंकि मेरा कोई गेस्ट ही नहीं था। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। अब मेरे सीनियर बोले कि भाई इनको क्या होगा, मास्टर जी तो बड़े बड़े काम करने के लिए बड़े खुश मिजाज में रहते थे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मास्टर जी की दवा निकल गई। तो ये बात धीरे धीरे केस पहुंचा महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के पास। जब महागुरु जी ओम प्रकाश साहब केस पहुंचा कि महागुरु जी 2-3 हफ्ते से ना वो शोभा चंद जी नहीं आ रहे हैं और ना उनका कोई गेस्ट आ रहा है, वजह क्या है। चलो एक बार मीटिंग करते हैं साथ, थोड़ा टाइम लीजिए। तो मैंने कहा सर ऐसा काम कहीं चलता नहीं है। अरे जिन लोगों को जानता है उनको बुला दिया, वो आए नहीं। अरे वाह मास्टर जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बोलो अच्छा ठीक है, वो लिस्ट कहाँ है आपकी, थोड़ा दिखाइए लिस्ट कहाँ बनाई थी आपने, कितने लोगों को बुलाया है। सर लिस्ट क्यों बनाना क्या, मेरे दिमाग में तो है ही ना। अब महागुरु जी का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना अनुभव है, वो शकल से भी पहचान लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। यस और नो। तो यस मैंने सर। महागुरु जी मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। तो महागुरु जी ने फिर मुझे एक थर्ड पार्टी अप्रोच की सर। क्या आप थर्ड पार्टी अप्रोच जानना चाहें क्या थी। यस सर। है ना, मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड पार्टी अप्रोच ने मेरा कितना बड़ा काम किया। तो मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको बस दिखाता हूँ सर।
स्लाइड आ गई सर? बड़ी हो गई क्या सर? अभी नहीं हाँ हुआ, स्लाइड आया, अभी हुआ नहीं है बड़ा। नहीं हुई, चलो बड़ी अभी करता हूँ। हाँ देखिए, स्लाइड के माध्यम से कितनी जबरदस्त महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने मेरी थर्ड पार्टी अप्रोच की सर। बड़ी हो पाई कि नहीं हो पाई सर ये? यस हाँ सर। यस सर। तो देखो, लिस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। ये बात हमारा लिस्ट का पॉइंट चल रहा है, ये पार्ट 1 बता रहा हूँ सर अब आपको भी। आज पार्ट 1 रहेगा, इसके कई पार्ट हैं, इसके फायदे। तो ये तो हम सभी जानते हैं लिस्ट हमें कैसी बनानी चाहिए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर। अभी यस सर। वजह ढूंढनी है कि लिस्ट हमको क्यों बनानी है। अगर ये पता लग जाए तो हर आदमी लिस्ट बना लेगा। जो मेरा जैसा व्यक्ति लिस्ट नहीं बना रहा था, जब महागुरु ने थर्ड पार्टी अप्रोच की, तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा सर कि वो कैसे संभव हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहिए क्या लिखा है सर? एक दूध है ना? यस सर। क्या दूध में दही दिखाई देता है क्या सर? नो सर। नहीं सर। दूध में मक्खन दिखाई देगा आपको? नहीं सर। नहीं सर। दूध में पनीर दिखाई देता है क्या? नहीं सर। नहीं। दूध में घी दिखाई देता है क्या? नहीं। तो अब बताइए, लेकिन ये आते कहां से है सारी चीजें? सब दूध से ही दूध आती में है ना? से। दूध से ही जी। आता यस और नो, मेरी बात से सहमत है? यस सर। यस सर। लेकिन हम ये कहें दूध में सारी चीज दिखाई दे हैं तो हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अगर तरीके से हम लेते हैं तो ये सारी चीज दूध से ही बनती है सर। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर ये आपकी स्लाइड समझ में आ गई तो सारा खेल समझ में आ जाएगा सर। आवाज खोल लीजिए महागुरु जी। अब आगे देखते हैं सर। अगर आपकी समझ में ये आ गया, विश्वास आपने कर लिया कि सारी चीजें दूध से बनती हैं, दूध से दही बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से घी बनता है, लेकिन मैं दिखाई नहीं देती, इसका एक प्रोसेस है। तो मुझे महागुरु जी ने कितना जबरदस्त ये सीन दिया। तो लिस्ट हमें क्यों बनानी चाहिए? तो जानते हैं। इसी प्रकार लिस्ट बनाने से अगर कोठी बंगला आ जाए तो क्या करना चाहिए? लिस्ट बनानी चाहिए, हमको नहीं बनानी चाहिए? यस और नो? यस यस सर। सर। लिस्ट बनाने से अगर बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए तो हमको लिस्ट बनानी चाहिए? यस और नो? यस सर। यस लिस्ट सर। बनाने से अगर मनपसंद की कार आ जाए तो हमको लिस्ट बनानी चाहिए? यस और नो? यस सर। लिस्ट बनाने से हमको अगर देश विदेश की यात्रा मिल जाए तो लिस्ट बनानी चाहिए? यस और नो? यस यस सर। सर। लिस्ट बनाने से फैमिली के साथ हमें टूर मिले तो लिस्ट बनानी चाहिए? यस और नो? यस सर। लिस्ट बनाने से परिवार की सुरक्षा मिले तो हमको लिस्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए सर? यस सर। तो जिस तरह से दूध दही में वो सारी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, इसी तरह से लिस्ट में छिपा हुआ ये अचीवमेंट है सर आपका। तो महागुरु जी ने बोला, शोभाचंद जी आपको मकान की जरूरत है तो लिस्ट बना लो, जैसे कह रहे दिमाग मत लगाओ, पेपर में नोट करो इसको। और महागुरु जी ने बोला बड़ी लिस्ट बनाओ, 100-200 लोग लिस्ट बनाएगी आप। आपको तो ऐसा लगता है अब लिस्ट खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है सारी दुनिया खत्म होगी, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। तो महागुरु जी ने उस समय मेरी बैठ के 200 लोग करीब करीब लिस्ट बनवाई थी। तो एक बहुत अच्छा, मैंने कि महागुरु जी इसका फायदा क्या है? बोलो फायदा नंबर 1 ये है, अगर पहले 10 लोगों से बात करी तो दिमाग में टेंशन नहीं होगी, अभी 190 लोग बचे हैं आपके। फिर आपने 10 से बात करी, फिर भी 10 लोगों ने मना कर दी, अभी 180 लोग बचे हैं। फिर 10 से बात करी, फिर 10 ने मना करी, तब भी 170 बचे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग मना करें, कुछ आने वाले भी लोग होंगे, तो लिस्ट बनाते जाइए। तो जिस तरह से दूध में सारी चीज छुपी हुई है, तो विश्वास कीजिए लिस्ट में ये सारे अचीवमेंट हमारे छिपे हुए हैं। मैंने उस दिन पूरे मन से लिस्ट बनाई सर। यस सर। इतनी लिस्ट बनाइएगा, लिस्ट में मेरा घर छिपा हुआ है, मेरी गाड़ी छिपी हुई है, मेरे देश विदेश की यात्रा छिपी हुई है, परिवार की सुरक्षा छिपी हुई है। तो अब मैं लिस्ट बनाना, उस दिन से मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया सर, और आज तक मैं लिस्ट बनाता हूं। मेरा आज का भी कमिटमेंट है सर। मुझे नहीं पता कि आपका लेवल क्या है, मेरा एक कमिटमेंट है कि मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक, शाम को घर में मेरी एंट्री तभी होगी जब कम से कम 10 लोग मेरी लिस्ट में रोज ऐड होंगे सर।
इससे कम समझौता कोई है नहीं। कम पड़ गया तो रात में टहल के, अपनी सोसाइटी में टहल के पूरा करूंगा सर उसको। और ऐसा कोई वीक नहीं जाता जिस वीक में मेरे गेस्ट नहीं बैठते हो सर, आज भी। क्योंकि मागुरु जी ओम प्रकाश साहब का एक फॉर्मूला समझ में आ गया। वो कहते हैं डॉक्टर की वैल्यू जब तक है जब तक पेशेंट को देखते रहेंगे। पेशेंट देखना बंद कर दिया, अपने हॉस्पिटल क्लिनिक जाना बंद कर दिया, डॉक्टर की वैल्यू खत्म। क्रिकेटर कितना भी अच्छा क्रिकेटर हो, उसकी वैल्यू जब तक है जब तक फील्ड में वो खेल रहे हैं। यस और नो? यस कोई भी आदमी जब तक अपने फील्ड में काम करता रहेगा तभी तक उसकी वैल्यू है। तो एक ही बात समझ में आई कि भाई लगे रहो फील्ड में, तभी तक वैल्यू है। और काम बंद कर देंगे तो लोग आपको पूछना बंद कर देंगे। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ, मेरा तो सर अभी शुरुआत हुई है। मैं तो हर रोज यही समझता हूँ मेरी शुरुआत होती है। और मेरी कभी हमारे कई लीडर हैं, मैं अभी फील्ड में जब आवश्यकता पड़े तो प्लान दे देता हूँ सर मैं जाके। मुझे पता है कि लीडर हमारे कहीं बिजी होंगे, चलो ठीक है 10 मिनट के लिए, मैं इससे क्या फायदा मिलता है मुझे? फायदा एक मिलता है कि मैं सीखता रहता हूँ सर, है ना। कुछ लीडर, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं अभी फील्ड में जाता हूँ सर। किताबी ज्ञान हमको नॉलेज कम देता है, फील्ड का अनुभव हमको बहुत ज्यादा अनुभव देता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मेरे पास मुझे लिस्ट बनाने की ठोस वजह मिल गई कि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया सर। अब कितने लोग हैं लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे? इसी में सब कुछ छिपा हुआ है सर। अगर हम 2 गेस्ट मेरे आ सकते हैं, तो मैंने कितने लोग कन्फर्म किया? 10 लोग किया, 10 से 2 आ सकते हैं, तो क्यों ना भाई 10 बुलाऊं मैं, ज्यादा लोग कन्फर्म करूं ना, जिससे मेरे 10 गेस्ट आ जाएं। रोका किसने? ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये संभव तभी होगा जब मेरी बड़ी लिस्ट होगी, रोज लिस्ट बन रही होगी मेरी, रोज लिस्ट बन रही होगी, तभी बड़ा काम हो पाएगा। कि बड़ी लिस्ट बनाने से क्या क्या होता है? बड़ी लिस्ट बनाने से बड़ा घर आता है सर। बड़ा घर चाहिए तो लिस्ट आपको रोज बड़ी बनानी पड़ेगी। बड़ी कार चाहिए तो बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए तो बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी सर। अभी हो सकता है आपको संकोच लगेगा सर, क्या फर्क पड़ता है? संकोच करने से, शर्म करने से घर आ सकता है क्या? तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए शर्म, संकोच जरूरी है, या मेरा बड़ा अचीवमेंट जरूरी है? बड़ा अचीवमेंट बड़ा अचीवमेंट के लिए तो मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है उससे थोड़ा सा मैं बारीकी से, जानते सब हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो थोड़ा बताता हूं। हमारे सभी लीडर, हमारे जितने भी टॉप लीडर हैं, सब बताते हैं। हर हर बार फ्राइडे की ट्रेनिंग में जहां जहां होती है 8 स्टेप बताते हैं। बताने का तरीका सबका एक है, ये मैंने भी अपने सीनियरों से सीखा है, अपने डायमंड क्लब से सीखा हुआ है। लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हॉट लिस्ट होती है ना, सभी जानते हैं हॉट लिस्ट होती है। लेकिन हॉट लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है? हॉट लिस्ट फर्स्ट गियर का काम करती है सर, फर्स्ट गियर का। और इसी पे हम लोग काम नहीं करते हैं। दूसरी लिस्ट आती है हमारी, चलो पहले इसी पर बात कर लेते हैं, जो मेरी तरफ समझने में ध्यान देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो हॉट लिस्ट हमारी कैसे काम करती है? हॉट लिस्ट हमारी फर्स्ट गियर का काम करती है सर। फर्स्ट गियर, कोई भी गाड़ी गियर वाली गाड़ी होती है, कभी आप उसे टॉप गियर में स्टार्ट करके ले जाएंगे क्या सर? नो अगर चलाएंगे तो क्या करेंगे? गिर जाओगे ना सर। यस यस और नो? यस यस सर। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। हॉट लिस्ट को क्या करते हैं, ये दिमाग में रखते हैं, अच्छा इसमें तो बाद में काम कर लेंगे भाई, ये तो अपनी कभी भी हो जाएगी पहले, और अगर मैंने नहीं कर पाया तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा तुम भी, तू भी, आप भी, ये काम, और कुछ नहीं मिला, ऐसा मेरे बारे में लोग सोचेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? तो मेरी तो बाट लग जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। और बेइज्जती तो होनी है, क्योंकि हम लाल किले पर झंडा फहराने जाएंगे, तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे भैया पहले इज्जत तो बना लो, बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत होती है। यस यस और नो? यस सर अच्छा संदीप सर सही कह रहा हूँ गलत कह रहा?
बिल्कुल बिल्कुल सर। है? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इज्जत के चक्कर में पड़े हैं, 10 लोग रोज कर्ज मांगने आ रहे, काहे की इज्जत है भाई? बिल्कुल सर गाड़ी बिल्कुल। किस्तों पे चल रही है, मकान किस्तों पे चल रहा है, काहे की इज्जत है? जी जी जी। बच्चों की 6 महीने से फीस नहीं भरी है, इज्जत की पड़ी हुई है, पहले इज्जत तो बना लो। बिल्कुल। तो ये लिस्ट है ना, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं? हॉट लिस्ट में सभी लोग जानते हैं कि हमारे परिवार के लोग होते हैं और हमारे रिश्तेदार होते हैं, और इनसे ही हमारा बड़ा काम हो सकता है। इनसे बड़ा काम कैसे होगा, मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा सर आपको। वो कहानी आप सबने सुनी होगी, सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो मैं समझाता हूँ। अभी मान लीजिए मेरे पास में संदीप सर है, ठीक है, और संदीप सर का बहुत बड़ा व्यापार है और इनका बहुत बड़ा स्टाफ है। इनका एक बड़ा लाडला बेटा है और हर व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम करता है सर। यस और नो? तो यस बेटे यस ने सर। कहा कि पापा जी मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे ना 1 लाख रुपए का फोन चाहिए। पिताजी ने बोला अच्छा ठीक है, थोड़ा अपने काम पढ़ाई पे भी ध्यान दो, हो जाएगा। और संदीप सर अपने काम में बिजी हैं। 1 महीना बर्थडे का रह गया है, 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकले। बेटे ने फिर कहा कि पापा मुझे बर्थडे आ रहा है, मेरा मोबाइल चाहिए मुझे 1 लाख रुपए वाला। अच्छा बेटा हो जाएगा, क्यों परेशान हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, कह दिया ना। सर इतना बिजी रह रहे हैं अपने काम में, और आते आते वो आखिरी दिन बर्थडे वाला आ गया, और बेटा जाके अंदर वाले रूम में चुपचाप बैठा है, वो ना किसी से बात कर रहा। मम्मी बोल रही है बेटा क्या हुआ? हूँ। पापा बोले क्या हुआ बेटा? हूँ। किसी को याद है मेरा आज बर्थडे है? बोला हाँ याद है ना। बोले तुम आप ही को याद है, पापा को याद है क्या? पापा जी ने प्रॉमिस किया मुझे कि मैं बेटा तुझे बर्थडे पे चलो ठीक है 1 लाख रुपए का मोबाइल दिलवा देंगे, जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा मैं किसी बात नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, संदीप सर ने क्या किया, सारे काम बंद किए अपने। अपने ड्राइवर को बोला भाई चलो आज मार्केट चलते हैं, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और आज उसे 1 लाख रुपए मोबाइल दिलवाना। तो संदीप सर, मैम और बेटा तीनों खुश मिजाज होकर, ड्राइवर जा रहा है और सर ने 1 लाख रुपए अपने घर से लिया है, कैश लेके जा रहे हैं। पैसे की कमी तो है नहीं भाई, लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर है इनका, इतना बड़ा व्यापार है, तो 1 लाख रुपए की भौको इनके पॉकेट में पड़े रहते हैं। अब हुआ जैसे ही घर से निकलते एक अनजान आदमी आता है, एक अजनबी आता है, एक अनजान आदमी आता है, और वो कहता है कि साहब मैंने अभी मोबाइल 4 दिन पहले 1 लाख रुपए खरीदा था, मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है, मैं अपने मोबाइल को आपको 90,000 रुपये में दे देता हूँ, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या ऐसी स्थिति में संदीप सर उस व्यक्ति से मोबाइल लेंगे क्या? जानते नहीं है, पहली बार मिला है व्यक्ति, क्या आप में से कोई लेगा उस मोबाइल को? ले। एक अनजान आदमी से लेना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं लेंगे आप। क्यों नहीं लेंगे? दिमाग में बहुत सारी बातें जाएंगी, कहीं चोरी का तो नहीं है। लालच तो आ सकता है भाई मेरे 10,000 20,000 रुपये बच जाएंगे, लेकिन दिमाग में एक बात हो बैक करेगी, कहीं चोरी का तो नहीं है, फंस तो नहीं जाऊंगा। यस और नो? यस यस सर। सर। मेरी बात से सहमत है ना? यस यस सर। सर। अगर यही मोबाइल आपके किसी रिश्तेदार ने दिया होता कि भैया जी, जीजा जी, फूफा जी, मामा जी, मुझे पैसे की जरूरत है, अभी मोबाइल मैंने 4 दिन पहले लिया है और आपको मोबाइल खरीदना है और मैं आज 10,000 रुपये कम में दे दूंगा, तो हो सकता है आप ले सकते थे। यस और नो? यस सर। यस। वहां पे क्या था, बिलीव था। अगर आपका परिवार का कोई सदस्य होता, पड़ोसी भी कहता, तो भी ले सकते थे, क्योंकि बाहर का व्यक्ति धोखा कर सकता है और एक हमारा परिचित, हमारा रिश्तेदार हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। यही कारण सर, यस और नो? यस बिल्कुल सर। यस सर। तो हम देखिए वहां पर मोबाइल हम एक अनजान आदमी से नहीं ले रहे हैं, तो एक अनजान आदमी आपसे ये बिजनेस को ले लेगा क्या? नहीं लेगा सर। नहीं लेगा शुरू शुरू में। और स्टार्टिंग में हमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है बिजनेस के बारे में, एबीसीडी भी नहीं पता होता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग हमें करने के लिए हमें अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों को, मेरे भाई कितने हैं, है ना, मेरे चाचा जी कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाए, मेरे भाई कितने लिस्ट बनाए, मेरी भाभियां कितनी उनकी लिस्ट बनाए, मेरी घर में मेरी बहन है तो बहन की लिस्ट बनाओ,
बहन की सहेलियां कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाओ, मेरे भाई हैं भाई के फ्रेंड कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाओ, मेरे घर में बच्चे छोटे हैं बड़े हैं पढ़ने जाते हैं उसके फ्रेंड कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाओ, मेरा बेटा पढ़ने जाता है। तो ये क्या लिस्ट हमारी एक दूसरे से ए, बी से बी, सी से सी पहुंचेगी आगे। मेरे पिताजी के कितने भाई हैं, मेरे दादाजी के कितने भाई हैं। तो ये क्या होगा, हमारा परिवार, जहां से मेरे पिताजी का ब्लड चलता है परिवार से, मेरा परिवार हो गया। उनको सबसे पहले प्लान दिखाइए। फिर हमारे रिश्तेदार आते हैं, मेरी मम्मी पक्ष के आते हैं, मेरे ससुराल के आते हैं, मेरे भाइयों की ससुराल है, मेरी बहन की ससुराल कहाँ पे है। ये भी क्या हो गई, हमारी हॉट लिस्ट हो गई। यस और नो। Yes, sir. यस सर। हमारे आपके हाथ में क्या है, हमारे आपके हाथ में लिस्ट बनाना है सिर्फ सर। हम लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो इस बात की गारंटी है कि हर कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा। नहीं। अगर आपने अपने रिश्तेदारों को प्लान नहीं दिखाया तो आपके साथ क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूं सर। आप विश्वास कीजिए, अगर पैनल पर होंगे तो जरूर सुनवाऊंगा आपको। अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं रिश्तेदारों को बाद में दिखाऊं, पहले मैं कुछ कमा लूं, तब बाद में मुझे पूछेंगे भाई तुम कहां से कर रहे हो, तो अच्छा लगेगा। तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं आप। हमारे हाथ में प्लान दिखाना है, जुड़ना ना जुड़ना उनकी मर्जी। हम प्लान दिखाएंगे, आते हो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उसका फायदा ये होगा, हो सकता है कि आपके कहने से अभी रिश्तेदार नहीं आते, उनको कोई भी रीजन हो सकता है। आज उनका अच्छा काम चल रहा है इस वजह से नहीं काम करना चाहते, ये भी रीजन हो सकता है मना करने का। लेकिन यदि आज आप अपने रिश्तेदारों को प्लान दिखा देते हैं और बाय द वे मना भी कर दें, तो टेंशन मत लेना, उससे अच्छे रिलेशन बना के रखिए। अगर फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा आपको, आप अच्छे से काम करते जाइए, अपनी मस्ती में काम पे ध्यान दीजिए। अब कभी भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति ने प्लान दिखा दिया उनको, भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति ने प्लान दिखा दिया, तो कम से कम ये तो समझ में आ जाएगी भाई ऐसा काम तो मेरे रिश्तेदार भी कर रहे थे, अगर मैं करूंगा तो उन्हीं के साथ काम करूंगा। ऐसा मेरे साथ हुआ सर, जी। कई बार हुआ। मुझे इसका फायदा पता लगा कि सब रिश्तेदारों को प्लान दिखाना चाहिए, तो मैंने सब रिश्तेदारों को प्लान दिखा दिया सर, किसी को नहीं छोड़ा। भाई जुड़ना ना जुड़ना उनकी मर्जी, या किसी ये फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन बाद में किसी दूसरे ग्रुप ने उनको प्लान दिखाया, तो बोले इस काम को तो मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, करूंगा तो उनके साथ करूंगा ना। तो उन्हें फोन किया, बोले सर भैया काम चल रहा है आपका, मैंने बहुत अच्छा चल रहा है, तो भाई तू जा, मैं तो उन्हीं के साथ काम करूंगा। अगर मैं उनको नहीं बताता तो किसी और के ग्रुप में चले जाते वो। यस और नो। Yes, sir. जब मैं अपनी सोसाइटी में आया था, अच्छा मेरा ये भी रहता है कि जब हमारी सोसाइटी में कोई आता है, मैं एक बार में इनवाइट नहीं करता हूँ सर, धीरे धीरे करके उनसे रिलेशन बनाता हूँ। हेलो हाय करना, गुड मॉर्निंग करना, कोई हेल्प करना, है ना, तो बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। और ऐसे रिलेशन बना लूंगा, ऐसे बना लूंगा, जब तक पहले तो मैं गुड मॉर्निंग करूंगा, नमस्ते करूंगा, राधे राधे करूंगा, जो भी हमारी वहाँ का कल्चर है, और जब तक करूंगा, और फिर एक बात देखूंगा, मैंने कहा कि मैं भूल भी जाऊं तो मुझसे कर लिया गया, अच्छा राधे राधे सर जी, नमस्ते सर, तो समझ गया अब इसके दिल में जगह हो गई मेरे लिए। फिर अपना फॉर्मूला छोड़ना शुरू कर दूंगा। उससे क्या है, मेरी प्रोस्पेक्टिंग दमदार हो जाती है। तो मैंने प्लान इनवाइट किया लोगों को, लोग नहीं आए सर, कोई भी रीजन था, पहले उनका अच्छा जॉब चल रहा था, क्या चल रहा था। और अभी मैं अपना संडे का फंक्शन अटेंड करके आ रहा था आगरा में, और मेरी गाड़ी जैसी देखी, और एक मैडम आती हैं, भाई साहब कुछ काम कर रहे थे आप, पहले आपने मुझे बताया था, और अब मैं फ्री हूँ आपके साथ, एक बार मुझे समझाइए, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। बात समझ में आ गई सर। ये परसों का ही किस्सा बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये कब हुआ, मैंने उनको पहले बताया, बात समझ में आ रही कि नहीं है? Yes, Maguru ji. उनको बताया, और मैंने कि मैम अभी मैं आपके पास आता हूँ। विपिन सर प्लान दे रहे थे जूम पे, उनके घर पर जाके मैंने मोबाइल में जूम डाउनलोड करके प्लान दिखाया। सुबह फोन आता है कि बोलो भाई साहब आप आ जाओ, एक बार समझा दीजिए।
और मिलकर काम करते हैं। इतनी अच्छी महिला, और एजुकेशन में थी, सीबीएसई बोर्ड में थी, और बहुत अच्छे लेवल पे थी सर वो। और उन्होंने पहले एमबीए में भी काम किया। बोलो सर मैं जानती हूँ इस काम को, एमबीए में भी मैंने काम किया है, बस ये था कि थोड़ा बिजी थी मैं, अब फ्री हो गई हूँ, मैं अच्छे से काम करना चाहती हूँ। तो ये कब हुआ सर? मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से हुआ। और दूसरा, Yes. पहले मैंने उनको जानकारी दे दी थी। तीसरा आपको बताता हूँ, एक हमारे साथ मैम काम करती हैं, और दिशा में गई थी मैम ने, फोटो वगैरह डाले वहाँ के, फोटो डाले वहां पे दिशा के, तो उनके रिश्तेदार काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैम आप एक बार हमें जानकारी दे दी। बोले ठीक है आते हैं। तो रोज वो टालती रही, अच्छा ठीक है आज चलेंगे कल चलेंगे, 2 महीना हो गए। और 2 महीने में क्या हुआ, वो मैम तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग उनको प्लान दे के आ गए। प्लान दे के आए, उन्होंने फुल सेल 220 से ज्वाइनिंग ली, अपने डिपार्टमेंट से भी कई लोगों की ज्वाइनिंग करा दी। जब पता लगा कि उनके रिश्तेदारों ने ज्वाइनिंग ले ली है, अब फिर दौड़ी दौड़ी जा रही, बोले सर उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया, अब क्या हो सकता है?" काफी प्रयास किया, फिर वो रिटर्न नहीं हुए। तो ये कह रहा हमारी गलती रही सर। तुम क्या करना चाहिए, या तो दूसरों की गलती से सीख लीजिए, या गलती करके सीख लो, जहां आपको फायदा लगे उससे सीख लीजिए आप। तो मैं सभी से कहूंगा कि आपके रिश्तेदार गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, हमारे हाथ में एक ही काम है, प्लान दिखा। प्लान दिखाइए, अच्छे रजिस्टर बना के रखिए, समझाते रहिए, तो बड़ा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? Yes, Maguru ji. तो क्या करना चाहिए सर हमको? कहानी के माध्यम से भी मैंने समझाया, गाड़ी का गियर भी मैंने बताया। और लोग क्या करते, जल्दी जल्दी अपनों को बाद में बताएंगे, पहले अनजान लोगों से बात करते हैं, और अनजान लोगों के पास में आपको इतना अनुभव नहीं होता है, आपका अचीवमेंट नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो अनजान लोग धड़ाक से मारते हैं। ऐसा काम चलता है कि चल भाग यहाँ से। फिर वो उधर के करवट लेके भी नहीं सोते हैं, पैर रख के भी नहीं सोते हैं यार। ये काम सचमुच चलता नहीं है। तो आपके लिए फिर सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा लगे दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये कंपनी चलती नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने हॉटलिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया, इससे वो ज्यादा हुआ क्या? ज्यादा मना ही करेगा ना, और कुछ हो सकता है क्या? Yes, sir. अरे हॉटलिस्ट को रफ की तरह काम करो। अरे कभी कभी ऐसे भी कह दीजिए उनसे, वो कहते भाई साहब मुझे करना ही नहीं है, एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, मुझे पता है आपको करना नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूं आप पे, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो टेंशन में आ जाएगा, बोले मैं मिला प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना? तो आज अपना हॉट लिस्ट पे काम कीजिए, बड़ी लिस्ट बनाइए आप। दूसरी हमारी बार्म लिस्ट आती है। बार्म लिस्ट होती है जो हमारे फोर्थ गियर का काम करती है, जो हमारे परिचित लोग होते हैं, जिनके साथ हम पढ़े हैं, जो हमारे साथ नौकरी वगैरह करते हैं, महीने 15 हमारी हलवाई होती रहती है, जिनसे हमारा परिचय है। ये फोर्थ गियर का काम करती है। लेकिन ये गाड़ी, ये लिस्ट तभी काम करेगी जब आपने हॉट लिस्ट में काम कर लिया, आपका अनुभव काम करेगा, कुछ थोड़ा बहुत अचीवमेंट आ जाता है, तो हमारा कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो अचीवमेंट कहाँ से आएगा? हॉट लिस्ट से आएगा। टारगेट जीतना है तो सबसे पहले हॉट लिस्ट पर काम कीजिए। आपको रैंक समय पे पहले पूरी करनी है, समय से पहले, तो पहले हॉट लिस्ट पर काम कीजिए। और हर आदमी के शादी विवाह करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो हर आदमी के यहाँ 100 200 500 लोग आते कि नहीं आते हैं? कोई अनजान आदमी नहीं आता है, दूसरे ग्रह से लोग नहीं आते, हमारे रिश्तेदार ही आते हैं, हमारे परिचित लोग आते हैं। यस और नो? यस सर। जब ये सारी लिस्टों पर काम हो जाता है, हॉट लिस्ट पर काम हो गया आपका, बार्म लिस्ट पर काम हो गया आपका, तब आता है टॉप गियर। टॉप गियर कहलाती है हमारी कोल्ड लिस्ट। और टॉप गियर के लिए तो पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है, लेकिन इसके लिए हॉटलिस्ट काम करने के लिए आपको बहुत मास्टरी करनी पड़ेगी। अभी स्टार्टिंग में मत कर लेना हॉटलिस्ट पर, नहीं मुंह के बार गिर जाओगे। हॉटलिस्ट पर काम करने के लिए आपका एक्सपर्ट अपलाइन आपके साथ होना चाहिए। ठीक है ना? तो आज के लिए ऐसा ही करेंगे सर। अगर आपकी ठोस वजह है, मुझे मकान चाहिए, तो लिस्ट हॉट लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए। गाड़ी चाहिए, आज ही लिस्ट को बढ़ाइए और प्लान दिखाइए। ठीक है ना? देश विदेश की यात्रा चाहिए, आज ही लिस्ट को बढ़ाइए, प्लान दिखाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। आज इस पर काम करिए, और इस पर एक बार में नहीं होगा, इसे 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता लगातार करते रहिए, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। करिए, सफल हुई, अपनी ठोस वजह ढूंढिए, आपका क्या है, क्या जरूरत है आपकी, क्या ड्रीम है। अगर ड्रीम आपका मजबूत है, फिर कोई तकलीफ नहीं है। कई लोग लगता है कि सर हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते खराब उनके होते हैं जिनके रिश्ते में कमी होती है, कमजोर रिश्ते होते हैं, और रिश्ते मजबूत होते हैं
तो रिश्ते खराब नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं। अब बताओ, जिस व्यक्ति ने मुझे समझाया उस व्यक्ति की वजह से ये सारे अचीवमेंट मेरे पास आ गए, तो रिश्ते खराब हुए कि मेरे मजबूत हुए रिश्ते? मजबूत है मजबूत हुए। मजबूत हुए भाई साहब। उस व्यक्ति की वजह से सारे अचीवमेंट लिए, परिवार को खुशियां आ रही हैं, तो हम तो भाई उस व्यक्ति के लिए भगवान से दुआ करेंगे हर जन्म में ऐसा अपलाइन मिले हमको। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाहते रिश्ते मजबूत हो तो सब रिश्तेदारों को प्लान दिखाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी दिखाएंगे, कभी पार्ट 3 भी दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँ संदीप सर, आज के इस स्लाइड के माध्यम से क्या समझ में आया, क्या सीखे सर? थोड़ा सा अपनी बात को 1 मिनट में बताएं सर। क्या हम थैंक यू। इसी तरीके से पहले कर रहे थे कि इस तरीके से करेंगे तो रिजल्ट बढ़ेंगे? बिल्कुल सर, जो आपने बातें बताई हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे भी मिली सर। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं भी जब लिस्ट बनाता था तो ये बातें मुझे भी नहीं पता थी, कुछ बातें तो मुझे भी सीखने को मौका मिला। और दूसरा सर, जो आपने बातें बताई हैं, जब एक रीजन आदमी के पास हो जाता है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो वो पर्पज हो जाता है, और तो बहुत क्लियरिटी से आदमी काम करना शुरू कर देता है। दूसरा सर, आपने बोला कि भाई हम ये भी हेजिटेशन करते हैं कि यार भाई पहले मैं कद्दू में तीर मार लूं, फिर मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने परिचित लोगों को बताता हूँ। लेकिन उतने में देर हो जाती है, या कोई दूसरे ग्रुप का व्यक्ति या किसी दूसरी कंपनी में व्यक्ति काम करता होता है, तो उससे पहले अपने परिचित लोगों को हम सही तरीके से प्लान दिखा दें। और तीसरा आपने बोला सर रिलेशनशिप का, ये बिल्कुल सही बात है सर। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस में आता है तो भी, और अगर आपके साथ बिजनेस में नहीं आता तो भी, आपको उसके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना ही है, क्योंकि ये बिजनेस ही रिलेशन का है। आज हम लोग पैनल पे लगभग 250 के आसपास लोग बैठे हैं, तो ये 250 लोगों का जो रिलेशन है, जो पुराने लोग हैं, जैसे शोभा सर हमारे बीच में हैं, एस के दास सर हैं। आज एस के दास सर मैं मैडम के साथ में मैंने एक बार दिशा अटेंड की थी, शायद मैडम को याद होगा। तो जी। आज वो अनुभव याद है कि उनके साथ में सर नमस्ते। सर पहली बार आपके साथ कोल्ड लिस्ट हमने सीखा था कैसे जल्दी लिस्ट बनाना है। जी मुझे जी जी। याद है। तो उस समय सर मैं भी इसी फार्मूले पे काम करता था कि शहर है नया, हाथ मिलाते चलो, दिल मिले न मिले लेकिन प्लान दिखाते चलो। और इसी पैटर्न पे सर यहाँ तक पहुंचे। तो सर ये बिल्कुल आपने सारी बातें बताई, और ये इस बिजनेस में रिलेशनशिप जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, आदमी उतना बड़ा बिजनेस कर पाएगा। तो सर यही बातें थी, और बहुत अच्छा बताया सर, बहुत शानदार तरीके से लोगों ने सीखा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम जानना चाहेंगे हमारे बड़े भाई कमलेश तिवारी सर, आपका अनुभव क्या कह रहा है? अपनी बात को एक सूक्ष्म शब्दों में बताएं सर, क्या सीखे आप? थैंक यू माधुरी जी। सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन सर। और माधुरी जी, इसमें सबसे बेस्ट जो पॉइंट हमको लगा ना, ये दूध वाला जो कहानी आपने बताया ना सर, ये दिल को आके टच कर गया सर एकदम जबरदस्त तरीके से कि लिस्ट में क्या छुपा हुआ है ये हम क्लियर नहीं कर पाते थे टीम को। और ये क्लियरिटी करने के लिए सर एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मिला है, और इससे क्लियरिटी हम टीम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि लिस्ट अगर नहीं कोई बना रहा है तो अभी बनवाना आसान होगा सर उनको। दूसरा मांगू जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि जो आपने मोबाइल वाला जो कहानी बताया, वाकई गजब का एक कहानी है कि मतलब अननोन में लोग घुस जाते हैं डायरेक्ट, मतलब अपने लोगों को प्लान नहीं दिखाते, अपने दोस्तों को नहीं दिखाते, सीधे अननोन में घुस जाते हैं। मना करने के बावजूद, कितना भी मना करने के बावजूद भी मानते नहीं, घुसते हैं, जाके वहां झापड़ पड़ता है और उनको लगता है बिजनेस तो होगा ही नहीं, और मैदान छोड़ के बाहर हो जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच करके जो आपने बताया ना, ये वाकई में मतलब दिल में लोगों को ऑटोमेटिक घुस जाएगा, और ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसे बताने से तो लोग मानते नहीं, लेकिन अगर इस कहानी के थर्ड पार्टी अप्रोच के द्वारा बताया जाए तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा, और इसको पक्का अप्लाई करेंगे सर। और माहौर जी, निश्चित है कि अभी जैसे लिस्ट डेली तो 10 नहीं करते थे, कमिटमेंट तो हमें खुद से करता हूँ अपना, कि सबसे पहले अब आज आपका कदमों पर चलूंगा मैं खुद ही, बाकी कौन चलेगा नहीं चलेगा ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं पहले खुद चलूंगा सर, जो कि नहीं चल रहा था लेकिन उसको करूंगा। और 100% मेरा लिस्ट जरूर होगा, चाहे किसी का हो चाहे नहीं हो, लाइट कर गया लेकिन कोई बात नहीं। और महागुरु जी, निश्चित से इस पर अप्लाई करूंगा, और डेली मैं अपने लिस्ट में कम से कम मिनिमम 2 से नाम तो जरूर जोड़ूंगा, मैक्सिमम 5 से 10 जोड़ूंगा सर। ये अंदर संकल्प लेता हूँ, जैसे आप नहीं घोषते वैसे मैं भी ये संकल्प लेता हूँ कि करूंगा पक्का, 2 तो नाम पक्का ऐड करूंगा ही करूंगा किसी भी हालत में डेली। चलो रोज नहीं बहुत करता था, मैं करता तो था इसको लेकिन रेगुलरिटी नहीं थी।
तो इसको रेगुलर करूंगा और निश्चित है बड़ा काम करके दिखाएंगे महावीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू तिवारी सर। और इसी कड़ी में जानना चाहेंगे हमारे बीच हमारे बड़े भाई विपिन सर, आपका अनुभव क्या कहता है सर, इससे जय क्या हो समझ महागुरु में आया जी। सर? महागुरु जी की जय हो। और महागुरु जी, आज तो आपने वाकई में हमारी आंखें खोल दी हैं और इतना शानदार आपने फार्मूला बता दिया है कि लिस्ट बनाने का। और लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर 90% लोग महागुरु जी अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र इन लोगों को नहीं बताते हैं। महागुरु जी, आज मेरी भी जब शुरुआत हुई थी तो मेरे सामने ही घर में मेरे रहते थे हमारे रमेश जी। आज वो रूबी बनकर के आज वो डायमंड लेवल पर जाने वाले हैं। तो वो इसी वजह से हुआ कि मैंने अपने पड़ोसियों को, ऊपर वाले नीचे वाले सब लोगों को मैंने प्लान दिखाया और ज्वाइनिंग भी कराई मैंने। और उन्हीं में से आज हम एक ही जगह से काफी लोग काफी आगे हैं। और हमारे लोग करते क्या है कि उनको अननोन लोगों में इनविटेशन करने में बड़ा मजा आता है। वो बोलते हैं सर वहां पे कोई हमें मतलब कोई टॉन्टिंग बाजी नहीं करता है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी हमें जो है ज्यादा टॉन्टिंग बाजी करते हैं, रिश्तेदार हमारे को ज्यादा जो है परेशान करते हैं। तो मैं बोला भाई ये बात तो आप सही कह रहे हो कि उन्हीं को बता करके तो हम आगे बढ़ेंगे। और फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि सर हमने 30 इनविटेशन किया, एक गेस्ट भी नहीं पहुंचा, हमने 40 इनविटेशन किया, एक भी नहीं पहुंचा, तो वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो महागुरु जी, आज आपके माध्यम से जरूर पता चला है। और जो भी हमारे एसोसिएट और हमारे लीडर्स आज पैनल पर उपस्थित हैं, तो उनको ये जरूर पता चला है कि आज अगर हम हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हम टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। और सही बात है, नो लिस्ट नो बिजनेस। और लिस्ट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, लिस्ट होगा तो सब कुछ होगा। महागुरु जी, आज आपके माध्यम से हमको भी पता चला है और सभी को पता चला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कोई आदमी कितना भी अच्छा ट्रेनर हो, कितना भी अच्छा प्लान हो, सब कुछ आता है, लेकिन लिस्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, विकलांग है वो व्यक्ति। यस सर। अगर उसके पास लिस्ट है और कुछ भी नहीं आता, सिर्फ लिस्ट है, तो कोई भी सीनियर व्यक्ति उसकी लिस्ट पे इन्विटेशन करवा के प्लान दिखा के आगे बढ़ा ले जाएगा उसको। यस सर। यस और नो? यस महागुरु चलो जी। बहुत बढ़िया, हम जरूर एक मिनट सुनना चाहेंगे हमारे बड़े भाई एस के दास सर। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे सर जी। और सर सारे डायमंड और रेड कलर को मेरा नमन। नमस्ते सर। और सर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पूरा माइंड ब्लोइंग है, मतलब आग खुलने वाला है, हर आदमी के लिए जरूरत है ये। और ये सारे चीजें हमारा महागुरु से ओम प्रकाश सर ने हम लोग को इस बात में डाले हैं। और आज उनकी बदौलत, उनकी आशीर्वाद बदौलत, उनकी गाइडेंस की बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और बार बार वही गाइडेंस को, उसी चीज को ही मैंने अपनी टीम में प्रमोट किया है, लोगों को बताया बार बार ट्रेनिंग में। इस सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत मतलब जानदार पॉइंट्स है। क्योंकि लिस्ट का जो फेल होने का मेन कारण है हमारा सिस्टम में, सर ने जो अभी बताया है, यही है कि हम लोग पास लिस्ट नहीं है। और दूसरा जो गलती हम लोग कर रहे हैं, सर ने अभी क्लेरिफाई कर दिया है कि हॉट लिस्ट के ऊपर ही हम लोग को समटाइम्स हॉट लिस्ट को शुरुआत में नहीं बताते हैं, जो गलती करते हैं, जो सर ने अभी बताया। और इसको हमने अपनी टीम में अप्लाई किया है दोस्तों। और उसकी बदौलत तो मैं खुद भी अपनी पूरे हॉट लिस्ट को इसमें लाया हूँ। मेरा साला भी शुरुआत में मना किया, लेकिन बाद में आया। बहुत सारी चीजें जो लोगों ने, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, जो मना किए, बाद में आया क्योंकि हम लोग सफल होने के बाद, लेकिन पहले बताया करके उसने आके ज्वाइन किया। तो ईशान ने जो अभी पॉइंट बताया उससे बिल्कुल 100% सही बोला है उन लोग। और दूसरा बात ऐसे हुआ है, मेरा टीम में ऐसे एक लीडर का साथ हुआ था, उसका खुद का मामा को उसने नहीं बताया। और मामा को नहीं बताया, जो बहन में आए तो उसका मामा भी प्रेजेंट है, तो उसने ताजुब हो गया कि मामा कहाँ से आ गया। उसको तो मैंने बताया था, वो ज्वाइन नहीं किया। तो उसने बोला कि तूने तो बताया लेकिन सही ढंग से नहीं बताया, इसलिए मैं दूसरा से ज्वाइन कर लिया। तो वहीं पर झगड़ा कर रहा है कि मेरे मामा को, मेरे पास आ रहा है कि मेरे मामा को मुझे दे दो। मैं बोला सर ऐसे नहीं हो सकता, सिस्टम जो बोलता है, एक बार आपको मौका मिला था, आपने उसके साथ नहीं रहा, तो दूसरा ने ले लिया, तो उसके तो मामा होने से भी जाएगा। तो नाराज हुआ थोड़े पर, उसके बाद समझ गया सर नहीं नहीं सही बात है। उसने फिर उसके बाद अपनी टीम में वही अप्लाई किया सर। तो ये सारी चीजें सर ने जो बता रहे, बिल्कुल बेसिक बात बता रहे, उसको जो हम लोग को सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। और सर ने आज अच्छा क्लियर किया, जहाँ दूध हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर चीजें नहीं देख पा रहे, सर ने आज अच्छा एग्जाम्पल ने और बताया। और चंदा मैडम इसे 2 शब्द आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ बोलिए चंदा मैम जी, बोलिए। नमस्ते सर जी। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम मैम जी।
सर आपने तो दो जो एग्जाम्पल दिया मतलब दिल खुश हो गया। पहले तो दूध का एग्जाम्पल दिया, सच्ची बात है हम लोग लिस्ट बनाने में थोड़ा कंजूसी कर ही लेते हैं, और वो कंजूसी की वजह से हमारा बहुत बड़ा बड़ा सपना छूट जाता है, अपने हाथ से ही छूट जाता है, हम अपने शत्रु खुद बन जाते हैं। तो ये लिस्ट बनाने का जो तरीका है ना, जो 3 फीट रूल में आप जाओगे और तो आप किसी के साथ हाथ मिला सकते हो। उसका जैसे सर ने बोला कि आप अच्छे रिलेशन बनाओ, उसके बाद लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो आपके मतलब उसके दिल में घर बना लो। तो आप बिहेवियर से ही हमारा हो सकता है, वो हमारा एटीट्यूड है, ये बात है। और जो हॉट लिस्ट को फास्ट गियर बताया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो फास्ट गियर वाला छूट जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा। और उसी हिसाब से दोस्तों सर ने बोला कि 10 लिस्ट आज बनाते हैं, हम तो 2-4 करते हैं, अभी हमारा टारगेट बढ़ गया, 10 लिस्ट अभी हर रोज बनाएंगे। और यही है कि सब लोग ये काम कर सकते हैं, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस इसको दिल से प्यार करना है कि ये बिजनेस हमारा है, इतना बस सोच लेंगे तो ये बिजनेस हमसे हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैम आपका। थैंक यू, और बी के दास सर हैं क्या सर? बी के दास सर हैं क्या? है सर। एक बार सर, जरूर उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे। जी सर। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्ते सर जी, धन्यवाद बहुत सर बढ़िया आशीर्वाद सर, देने के लिए, बहुत थैंक यू। बढ़िया। नमस्ते। सोबचान साहब आपने तो पूरा आंख खोल दिया, पूरी टीम जो लोग बैठ रहे हैं सब लोग के लिए यही एक मैसेज था। तो सब लोग को सब जानते हैं, सब लोग सब जानते हैं और सब करते भी है, लेकिन ये सब लोग जानते हुए भी कहीं कहीं ये चीज हो रहा था। आपने आंख खुलवा दी सबकी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी है, क्योंकि सिस्टम का पावर यही है, जो सिस्टम के साथ रहेगा तो हरदम सब कुछ। और आपके पास बहुत सारे राज है, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कभी कभी राज थोड़ा सा खोल दीजिए बीच बीच में, ताकि सभी की और आंख दोबारा खुल जाए, और हम लोग का भी सब जो गलतियां जहां भी हो रहा था वो सब रास्ता सुधर जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए और खास के लिए आपके लिए। थैंक थैंक यू यू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। करिए सर, बनाइए हॉटलिस्ट पे काम कीजिए और अपना एक इतिहास रचिए अपने।